राजधानी एक्सप्रेस की B9 कोच की पेंट्री स्टाफ से पता चला शुभम के साथ एक लड़की थी और रात 1:30 बजे यानी कि ट्रेन जब मुगलसराय पहुंची थी तब शुभम कहीं गया था। इसके बाद कावेरी ने घड़ी देखा, 12:45 बज गए। 4:50 में राजधानी खुलेगी, मतलब टाइम बहुत ही कम है। वो उधर से निकल गया। स्टेशन सुपर राजेश सिन्हा टिकट बनाकर SMS कर देंगे। बाहर आके कावेरी बोली, सुन, तू अभी घर जाके जल्दी खाना खा के बैग पैक करके फिर इधर आ जा। और तू? मैं अभी अर्नब के घर जाऊंगी, रास्ते में कुछ खा लूंगी। अर्नब मतलब वो मिसिंग लड़का? हाँ, वो लड़के के बारे में अभी तक मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन एक प्रॉपर फोटो भी नहीं है। उन लोगों का घर कहाँ? बेलूर में। उधर से घर जाके फिर बैग पैक करके कैसे इधर आओगी? देर हो जाएगा तो। नहीं, मैं यार घर नहीं जाऊंगी। तू ही मेरे लिए कुछ ड्रेस ले आना। ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही ड्रेस लाना, और रात में पहनने के लिए एक हल्का सा ड्रेस भी ले लेना। ठीक है। तेरे लिए भी उतना ही लेना। हम लोग 1-2 दिन में ही लौट आएंगे। निवारण चाचा को बोलना, वही मेरे ड्रेस दे देंगे। हाँ। और हाँ, कुछ पैसा रख लेना, मेरे पास ज़्यादा है नहीं। तेरा आई कार्ड भी रख लेना, मेरे वाला मेरे पास है। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। टिकट बनाकर लोकल ट्रेन पकड़कर फिर बेलूर जाना पड़ेगा। तू भी जल्दी जा। कावेरी बहुत ही तेजी से अपना इंस्ट्रक्शन देके चली गई। गोपाल कुछ सेकंड खड़ा होके उसकी सारे बात याद करके अपना घर के तरफ चला गया। बेलूर में अर्नब की घर पहुंचकर कावेरी ने घंटी बजाई। ऐसे लंच के टाइम में किसी का घर जाना बहुत ही ऑकवर्ड होता है, लेकिन कुछ उपाय भी तो नहीं। एक औरत दरवाजा खोली। कावेरी ने पहले से ही सोच कर रखी थी कि वो खुद को अर्नब की कॉलेज के फ्रेंड बोलेगी। अर्नब है? नहीं, वो तो नहीं है। तुम मामुन हो क्या? कावेरी सोची कि थोड़ी देर के लिए वो ममन ही बन जाए। वो हल्का सा हंसी। लड़ी बहुत ही खुश होकर कावेरी को अंदर लाके डाइनिंग टेबल का एक कुर्सी में बैठाई। कावेरी को थोड़ा शंका हुआ कि मामुन के बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं था, अगर पकड़ गए तो। लेकिन वो बोलती ज्यादा सुनती कम, इसलिए कावेरी को एडवांटेज मिल गया। वो 2 प्लेट लेकर टेबल में रखकर बोली, अभी खाना खाने जा रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, दोनों एक साथ खाएंगे। नहीं नहीं, आप खाइए, मैं खाना खा के ही आई हूँ। नहीं खाऊंगी बोलने से नहीं चलेगा, मेरे साथ खाना ही पड़ेगा। 2 बज गया था। कावेरी को भूख भी लग गई थी। ऊपर से सामने गर्मा गर्म दाल चावल, भिंडी मसाला, आलू गोभी की सब्जी और ऑमलेट। कावेरी ज्यादा देर तक ना नहीं बोल पाई, हाथ धोकर बैठ गई। वो भी साथ में खाना खाने बैठ गई। कल ही अर्नव का आने का बात था, इसलिए उसका पसंद वाला खाना बनाई थी। वो एक टिफिन के डब्बे से हिल्सा फिश कावेरी के प्लेट में रखते हुए बोली, यह उसका बहुत ही पसंदीदा खाना है, इसीलिए बनाई थी। अर्नव का पापा को भी बहुत पसंद था, लेकिन अभी तो वो ये सब के ऊपर चले गए। अब हम माँ बेटा ही खा लेते हैं। कावेरी खाते खाते रुक गई। इनका हस्बैंड भी नहीं है, अभी बेटा का भी मर्डर हो गया। उसको देख के अर्नब की माँ बोली, तुम खा लो, अभी भी बहुत है। कल अर्नव का एक दोस्त फोन करके बताया था उसका कुछ काम आ गया है, इसीलिए आने में देर होगा। कब आएगा बोला ही नहीं, इसलिए आज भी खाना बनाकर इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इतना देर हो गया, अभी भी नहीं आया। मतलब आज भी नहीं आएगा। आपसे अर्नब का बात हुआ था? नहीं, अभी तो जहाँ है वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन परसों फ़ोन किया था। ओ, कितना बजे फ़ोन किया था? रात 9:30 बजे फ़ोन करके बोला कि उसका सारा फ्रेंड कानपुर में उतर गया। ओ अच्छा, सारे फ्रेंड उतर गए थे? नहीं, शुभम था, लेकिन उसका टिकट दूसरे डिब्बे में था। आपने पूछा था कि डिनर किया कि नहीं? हाँ हाँ, पूछा था, बोला कि हाँ डिनर हो गया। तुमको फ़ोन नहीं किया? हाँ किया था, लेकिन सिग्नल खराब था, इसलिए अच्छा से सुनाई नहीं दिया। हाँ वही तो, कहाँ कहाँ घूमता है कुछ पता नहीं रहता। अभी आने दो इस बार,
फिर मैं तुम्हारे मम्मी से शादी के बाद पक्का कर लूंगी। कावेरी चुपचाप सिर झुका के खा रही थी। थोड़ी देर बाद वो फिर बोली, शुभम से तुम्हारा कुछ बात हुआ? किस बारे में? वही मेरे बेटे के बारे में। अर्नव आएगा बोलकर आया नहीं। मुझे कितना खराब लग रहा है, लेकिन शुभम का कुछ खबर ही नहीं है। घर में तो आ ही नहीं रहा। ऊपर से जितना बार फोन किया, 2-4 बातें करके फोन रख देता है। तुम शुभम को जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ। शुभम अर्नव दोनों स्कूल और कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अर्नव को फर्स्ट ईयर में ही मिलिट्री में जॉब मिल गया था। शुभम ग्रेजुएशन करने के बाद गया, फिर दोनों एक साथ। वो दोनों का एक साथ कोई फोटो है? एक साथ हो सकता है, देखो तो मेरे फोन में। कावेरी का खाना हो गया था। वो हाथ धोकर उनका फोन ऑन किया। वॉलपेपर में माँ बेटा का एक साथ फोटो। अर्नव उसकी मम्मी को पकड़कर फोटो खींचा था। कावेरी को बहुत ही दुख हुआ। वो मन ही मन तय किया अर्नव के हत्यारे को वो जरूर ढूंढेगी। फोन का गैलरी में भी अर्नव का बहुत सारे फोटोज थे। कावेरी 2-4 फोटो अपना मोबाइल में ले लिया। उनका कांटेक्ट भी चेक किया, अगर मामून का नंबर मिल जाए तो, लेकिन मिला नहीं। उनके मम्मी ने प्लेट को बेसिन में रखा, टेबल साफ किया, फिर सोफे में कावेरी के पास आके बैठी। कावेरी बोली, आज मैं जा रही हूँ और एक जगह भी जाना है। जाओगे? ठीक है, जाओ। तुम अपने से हमारे घर आए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अर्नव आने के बाद फिर आना। हाँ, ज़रूर। आज तो कुछ खाया ही नहीं, उस दिन अच्छे से खाना। जी जी। उधर से निकलकर कावेरी एक टैक्सी लेके 3:30 तक हावड़ा स्टेशन पहुंच गई। सबसे पहले वो स्टेशन सुपरिंटेंडेंट राजेश के ऑफिस में जाके टिकट का पेमेंट किया। राजेश जी बोले, आप हमारे देश के एक फौजी के लिए लड़ रहे हैं। जब जरूरत होगा मुझे बताना, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, उस दिन का B9 का पैसेंजर लिस्ट निकालना पॉसिबल होगा क्या? हाँ, मिल जाना चाहिए। एक्चुअली शुभम के साथ जो लड़की थी, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना पड़ेगा। पूरा लिस्ट चाहिए या सिर्फ 47 नंबर का? नहीं, सिर्फ 47 का ही। और अगर उनका फ़ोन नंबर मिलेगा तो वो भी मिल जाएगा। और कुछ? हाँ, 42 का पैसेंजर लिस्ट तो मुझे मिला था, लेकिन कुछ लोगों का फ़ोन नंबर अगर मिल जाएगा तो अच्छा होगा। फोन नंबर तो सबका नहीं रहता। हाँ, सबका नहीं रहता, लेकिन एक PNR का अगेंस्ट में एक फ़ोन नंबर तो रहता ही है ना, जिसमें मैसेज भेजा जाता। हाँ, वो तो रहता ही है। आपको कितने नंबर बर्थ का फोन नंबर चाहिए? B2 की आखिरी कूप का पहला वाला कूप, मतलब 57 से 64 तक कोई एक का। ओके। और लास्ट कूप में जिन लोगों का कानपुर से रिजर्वेशन था, उन लोगों में से कोई एक का। एक्चुअली अर्नव के चारों फ्रेंड कानपुर में उतरने के बाद उधर और चारों का रिजर्वेशन था, लेकिन कोई आया नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं नंबर का पता करके बोल देता हूँ। नाम नंबर सब कुछ ही गलत होने का चांस ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिल जाए तो। हाँ, वो तो सही है। मिलने से ही मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ओके, थैंक यू। वो लोग 9 नंबर प्लेटफॉर्म में गए। गोपाल के साथ पहले ही फोन में बात होके रखा था, वो भी उधर जल्द ही पहुंच गया। A4 में दोनों का बुकिंग था। हल्का बातें करते करते वो लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। बहुत स्टाफ राजेश सिन्हा को नमस्ते बोलकर जा रहे थे। ऐसे ही एक को बुलाकर वो बोले, पवन, तुम परसों ड्यूटी में थे ना? जी सर, कल सुबह लौट आया था, आज फिर जा रहा हूँ। कौन से कोच में? मतलब B2 में तुम्हारा ड्यूटी था? जी सर। मुझे भी वही लग रहा था। कावेरी, आपको मैं इसका फोन नंबर दिया था, B2 कोच का लीड एंड स्टाफ। ओ अच्छा। ये मैडम और सर जा रहे हैं A4 कोच के 19 और 20 नंबर बर्थ में। तुम इन लोगों का ध्यान रखना। ठीक है सर। पवन जी, मुझे एक बात बताइए,
B2 में जो लास्ट 2 कूप था उसमें टोटल कितने पैसेंजर थे? बुकिंग तो सबका ही था, लेकिन बाकी लोग ट्रेन मिस किया होगा। मैंने अनयूज्ड बेडशीट का पैकेट सुबह उठा के रखा था। ओके। उधर से कोई बेडशीट मिसिंग हुआ था? हाँ, 71 नंबर का बेडशीट मिसिंग था। आज आपका ड्यूटी कौन सा कोच में है? मेरा ड्यूटी दूसरा कोच में है, लेकिन मैं बीच बीच में आप लोगों का पास आ जाऊंगा। ठीक है, अब जाओ। ठीक है सर। पवन अपने कोच की तरफ चला गया। कावेरी, गोपाल और राजेश जी A4 में चढ़ गया। उन दोनों को बैठा के राजेश जी भी उतर गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल दी। शुरू में पानी का बोतल दिया। गोपाल उसी में खुश होकर बहुत सारा पानी पी लिया। कावेरी ने पूछा, मेरा कोई ड्रेस लाया? हाँ, तेरे अलमीरा के ऊपर जो सूटकेस था उससे 2 ड्रेस लाया। अलमीरा का ऊपर से? उधर तो मेरे विंटर ड्रेस रहता है। दिखा क्या लाया? गोपाल सूटकेस खोलकर दिखाया एक हाईनेक पुलोवर जो कावेरी को कोई कश्मीर से लाके दिया था, लेकिन वो इतना ही मोटा था कि कावेरी ने कभी दिसंबर में भी नहीं पहन पाई। और दूसरा एक कॉट सूल का स्लीपिंग सूट लाया। कावेरी पूछा, तेरे को मैंने बोला था ना कि निवारण चाचा को मेरे ड्रेस के बारे में बताना, तू बोला नहीं? नहीं, बेचारा ऐसे ही हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। उनका कितना दुख हो रहा है। ऊपर से बैग पैक करने के लिए बोलूंगा तो और दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं खुद ही पैक कर लिया। कावेरी और भी कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन लिनन स्टफ पवन आकर पूछा, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है? नहीं, सब कुछ ठीक है। अगर कुछ ज़रूरत होगा तो मेरा फ़ोन नंबर रख लीजिए। आपका नंबर मेरे पास है, ज़रूर बताऊंगी। एक चीज़ शायद आपका काम में आएगा। हाँ बोलिए। आप तब B2 के पैसेंजर के बारे में पूछा था ना? हाँ। B2 का लास्ट कूप का एक अपर बर्थ से मुझे ये गीता मिला। कौन सा बर्थ? साइड अपर? नहीं, इनसाइड अपर बर्थ से। ओ अच्छा। एक बेडशीट खो गया था, हाँ इसलिए मैंने सारे बाट ढूंढ रहा था, तभी मुझे ये मिला। अच्छा। सोचा था जमा कर देंगे, लेकिन भूल गया था। ओके। अभी लगा कि आपका कुछ काम में आएगा तो एक बार पूछ लेते हैं। आप बहुत ही अच्छा किया। मैं इसको अपने पास अभी रखती हूँ। वो चला गया। तब गोपाल बोला, तू ये पढ़ेगी? भगवद गीता बहुत ही कठिन होता है। मैं बहुत बार कोशिश किया, लेकिन अंत तक पहुंच नहीं पाया। ये महाभारत का गीता नहीं, रामायण का गीता है। रामायण का गीता मतलब? अर्नब का लिखा हुआ कविता याद है? हाँ, जिसमें माँ दुर्गा के पास सीता गीता रो रही थी। हाँ वही। शायद खतरा का आभास मिलते हुए अर्नब ने इस गीता को इनसाइड अपार्ट बर्थ में छुपा के रख दिया था, ताकि किसी को नजर में ना आए। लेकिन ये तो एक बहुत ही साधारण पुस्तक है, इसमें क्या रहेगा? हाँ, वही हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अर्नब हत्या रहस्य की 6वीं कड़ी यही समाप्त होती है। इस कड़ी की मुख्य भूमिका में रहे अर्नब की मां प्रियंका सिंह, सुपरिंटेंडेंट सुप्रतिम हलदर, लिनन स्टाफ सोमनाथ चैटर्जी, गोपाल सुदीप्तो मुखर्जी, कावेरी की भूमिका में रही सोमा चट्टोपाध्याय, सूत्रधार हिरणमय मिश्र, सहयोगिता रही नीतू मिश्रा की और घोषिका मैं प्रियंका सरकार। कहानी परिचालना और उपस्थापना में रही सोमा चट्टोपाध्याय। ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।